आदमी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे हैं। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था। चलिए दिखा देंगे। दबाव में खूब दबाव पड़ा है, तो यह बच्चा बचावा खिलौने इनका था, यहीं से वो छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल के आदमी सब कोई कुछ भगदड़ हुई, उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देखे भी गया। कहाँ प्रशासन नहीं भगा दिया, नहीं दिया, बॉडी नहीं देखने दिया। वहाँ पे वहीं जूस दी मोड़, तो वहीं से भगदड़ पड़ी है। कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। गलती सही बाद में उसका विचार होता है। घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आभास देना कि सब अफवाह है, सब अफवाह है, ये आगे बढ़िए। नमस्कार, मैं हूं चंदेश्वर चौहान। आप देख रहे हैं हल्ला बोल लाइव न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं, यह क्षेत्र है महाकुंभ प्रयागराज। मैं पुल पे खड़े हूं। यह गंगा इस पार से उस पार को जोड़ती है, झोसी के तरफ से प्रयागराज को जोड़ती है। इस पुल पे हम खड़े हैं। प्रिय दर्शकों, बने रहे हल्ला बोल न्यूज के साथ। मैं एक एक घटना के बारे में आपको सही जानकारी और सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 3 जगहों पे महाकुंभ में हादसा हुई है। पहला संगमनोच, दूसरा फाफामऊ से आने वाला रास्ते पे, और तीसरा झोसी पीपा पुल पे हुआ है। और कुल मिलाकर करीब सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हुई है और हजारों श्रद्धालु घायल हुए हैं। लेकिन मीडिया में और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा है, सच को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। अब एक एक फुटेज करके आपको दिखाएंगे हादसा कहां हुआ है। 28 जनवरी को दिन दोपहर में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री अपना जाकर डेरा डाल दिए थे त्रिवेणी संगम नोच पे, ताकि हम पहले स्नान करके अमृत को प्राप्त कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गए तो लोग थे अमृत को प्राप्त करने, लेकिन अपने प्राण को आहुति दे दिया संगम नोच पे ही। हुआ क्या, 28 जनवरी को दिन दोपहर में करोड़ों श्रद्धालु ने जाकर संगम नोच पे डेरा डाल दिया था और जाकर वहां रात होते सो गए थे। उनका इंतजार था कि जैसे 28 जनवरी मध्यम रात्रि होगी, उस रात्रि को हम स्नान करके अमृत को प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालात बदल गए और अमृत के पाने के चक्कर में अपने प्राण को आहुति दे दिया तीर्थयात्रियों ने। आइए मैं वीडियो के जरिए आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं, बने रहे वीडियो में। दर्शकों बता दूं कि हुआ क्या। पहले से करोड़ों तीर्थयात्री श्रद्धालु वहां संगम नोच पे जाकर डेरा डालकर सो गए थे। उनको इंतजार था मध्यम रात्रि की, मौनी अमावस की इंतजार थी, ताकि जैसे मौनी अमावस की तिथियां आएंगी हम जाके स्नान करके अमृत को प्राप्त कर लें। इधर से काफी संख्या में भीड़ गया। तीर्थयात्रियों के भीड़ को देखकर प्रयागराज प्रशासन ने अपने दल बल के साथ सुरक्षा में लगे थे। जगह जगह ब्रेकेट लगाकर रोड को ब्लॉक करके घेर दिया गया था, ताकि साधु संत पहले स्नान करेंगे, वीआईपी स्नान करेंगे, उसके बाद में आम तीर्थयात्रियों के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे, वो भी स्नान करेंगे। लेकिन तीर्थयात्रियों ने ऐसा पालन किया ही नहीं। ब्रेकेट को तोड़ते हुए, प्रशासन को बात को उल्लंघन करते हुए संगम नोच के ओर बढ़ने लगे और दौड़ने लगे। पहले से जो तीर्थयात्री सो रहे थे, उनके सर और शरीर को तीर्थयात्रियों ने दौड़ते ही भगदड़ मचाते हुए कुचलते चले गए। इसके कारण हजारों श्रद्धालु घायल हो गए और सैकड़ों की जानें चली गई। यह सत्य और सच्चाई है। दूसरा, फाफामऊ
पुल के तरफ से आने वाले रास्ते से आने वाले वहाँ पुल पे भगदड़ मचा और पुल से गिरने से और तड़पने से वहाँ भी सैकड़ों लोग घायल हुए, वहाँ भी कुछ लोगों की मौत हुई। सच किसी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, सच को दबाने की प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मौत तो अधिक हुई है लेकिन मीडिया में कम दिखाया जा रहा है। सच किसी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, सच को दबाने की प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मौत तो अधिक हुई है लेकिन मीडिया में कम दिखाया जा रहा है। 3 जगहों पे घटना हुई है और भगदड़ मची है, हजारों की जानें चली गई हैं और हजारों लोग यहाँ घायल हुए हैं। लाखों लोग अपने घर से बिछड़ गए हैं, जो बिछड़े हैं अभी घर को वापस नहीं गए हैं। उनके प्रियजन ढूंढ कर खोज कर थक गए हैं, रोते कांते बिलखते नजर आ रहे हैं। कई तीर्थयात्रियों ने खोया पाया केंद्र में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है ताकि इस प्रचार प्रसार से अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ सकें। आइए मैं कुंभ क्षेत्र से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि सच को दबाने की प्रयास किया जा रहा है। सच को दिखाने से डर कैसा, जब हम सच दिखा रहे हैं तो सच दिखाने से डर कैसा। आइए एक बाबा हैं, उन बाबा का बयान सुनिए। अब बात यह है कि घटना इतनी सारी तैयारियों के बाद घटित हो गई, ये निश्चित रूप से दुख का विषय है। दुख के साथ साथ क्यों घटी, जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो तो फिर ये घटना, ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था। उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए, मौन हम लोग रहते हैं स्नान तक। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। फिर पता चला कि सब नाव निरस्त कर दी गई है। जो हम लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन के द्वारा समाचार आया कि वो सब निरस्त कर दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको लोगों को लगा कि घटना तो जो बताया गया सही है। फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 जो भी रहा हो समय, मुख्यमंत्री जी का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ रात को भगदड़ हुई है, ऐसे घटना हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले भी उनका एक ट्विटर आया था, उस पर भी सवेरे लिखा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उससे पहले उनका एक ट्विटर आया था जिस पे उन्होंने मौनी अमावस्या की सबको बधाई दी थी। तो जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उनका नाम लेकर के सभी चैनल दिखा रहे थे, जिसपे जाओ समाचार जानने की कोशिश करने पर कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर, तो हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, वही आजकल तो बना लेते हैं दूसरे अखबार का। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह थी, गलत बात है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब वो स्वयं बोल रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है, किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की। तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है, उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे,
उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। जी, अब तो छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। गलती सही बाद में उसका विचार होता है। घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आभास देना कि सब अफवाह है, सब अफवाह है, ये कहाँ तक उचित है? हम तो सबसे बड़ी पीड़ा इस समय ये हो गई है। बहुत मन मरमाहत है। जांच